लीग में हिस्सा लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आईपीएल और पीएसएल के बीच फुल कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे इन दोनों लीग में से कौन है बेहतर। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया के नामी शेर यहाँ दिख ऐसे चलते और यहाँ चंद यहाँ पे हर चंद यहाँ। तो बात करें आईपीएल की शुरुआत की, तो आईपीएल की शुरुआत 2007 में बीसीसीआई के द्वारा की गई थी और टोटल 8 टीमों के साथ इसका फर्स्ट एडिशन 2008 में खेला गया था। वहीं पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इसका फर्स्ट एडिशन 2016 में 5 टीमों के साथ पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा शुरू की गई थी। अभी तक आईपीएल में टोटल 14 सीजन खेले जा चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम रही है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने 5 बार टाइटल्स का खिताब अपने नाम किया है। अभी आईपीएल का करंट चैंपियन चेन्नई सुपर किंग है, जिन्होंने आईपीएल के टाइटल्स का खिताब 4 बार अपने नाम किया है। वहीं आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली, जिन्होंने अभी तक आईपीएल में टोटल 6283 रन बना चुके हैं। वहीं अगर आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर्स की बात करें तो वह है लसित मलिंगा, जिन्होंने अभी तक 170 विकेट ले चुके हैं। वहीं अगर पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की बात करें तो अभी तक टोटल 6 सीजन खेले जा चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने 2 बार टाइटल्स का खिताब अपने नाम किया है। बात करें पीएसएल की सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की तो वह है बाबर आजम, जो अभी तक टोटल 2070 रन बना चुके हैं। वहीं अगर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी की बात करें तो वह है वहाब रियाज, जिन्होंने अभी तक टोटल 94 विकेट लिए हैं। वहीं दोनों लीग की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 6.3 बिलियन $, है, वहीं पीएसएल की ब्रांड वैल्यू 330 मिलियन $। है। तो बात कर लेते हैं इन दोनों लीग की टीम की। तो आईपीएल लीग में टोटल 10 टीमें हैं। पहले आईपीएल में टोटल 8 टीमें होती थी, लेकिन 2022 से अब आईपीएल में टोटल 10 टीमें देखने को मिलेंगी। ये 10 टीमें भारत के 10 अलग अलग सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। बात करें इन 10 टीमों की ब्रांड वैल्यू की तो आपको क्या लगता है इन 10 टीमों में से किसकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? आप सोच रहे होंगे मुंबई इंडियंस या चेन्नई सुपर किंग्स। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू 2700 करोड़ है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड वैल्यू 2500 करोड़ है। कोलकाता नाइट राइडर्स का ब्रांड वैल्यू 543 करोड़ है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ब्रांड वैल्यू 536 करोड़ है। सनराइजर्स हैदराबाद का ब्रांड वैल्यू 442 करोड़ है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स का ब्रांड वैल्यू 370 करोड़ है। पंजाब किंग्स का ब्रांड वैल्यू 318 करोड़ है और राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड वैल्यू 249 करोड़ है। वहीं लखनऊ लायंस की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 7090 करोड़ है और अहमदाबाद वॉरियर की ब्रांड वैल्यू 5625 करोड़ है। ये दोनों टीमें अभी तक एक भी सीजन नहीं खेली है। ये दोनों टीमें लखनऊ लायंस और अहमदाबाद वॉरियर 2022 से आईपीएल में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि लखनऊ लायंस की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। और अब बात कर लेते हैं पीएसएल की, तो इस लीग में टोटल 6 टीमें हैं और ये 6 टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान पेशावर जालमी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स पाकिस्तान के अलग अलग सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर हाईएस्ट टीम स्कोरर की बात करें तो आईपीएल में आरसीबी के पास हाईएस्ट टीम स्कोर का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 13.15 रन रेट की दर से 20 ओवर में 2013 में सबसे ज्यादा रन 263 रन बनाए। वहीं पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हाईएस्ट टीम स्कोर का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 12.35 के रन रेट से 2021 में 20 ओवरों में टोटल 247 रन बनाए थे। वहीं अगर आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो अभी फिलहाल वीवो के पास है, जिन्होंने बीसीसीआई को 5 सालों के लिए 290 मिलियन $, दिए हैं। भारतीय रुपए के हिसाब से 2199 करोड़ रुपए होते हैं, यानी हर साल स्पॉन्सरशिप निकाले तो लगभग 58.4 बिलियन $, होता है। भारतीय रुपए के हिसाब से 439.8 करोड़ रुपए होती है। लेकिन 2020 में इंडिया और चाइना के विवादों के कारण वीवो को 2020 में टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए हटा दिया गया और उसके जगह पर ड्रीम 11 ने आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को सिर्फ 1 साल के लिए $29.5 मिलियन यानी 222 करोड़ रुपए दिए थे।
और अब फिर से वीवो को ही आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप 2023 तक बना दिया गया है। वहीं पीएसएल टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो अभी पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप एचबीएल के पास है और आने वाले भविष्य में भी यानी 2025 तक पीएसएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप एचबीएल के पास ही होगा। 2022 से लेकर 2025 तक एचबीएल पीसीबी को हर साल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 22.2 मिलियन $US दिए। तो बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, तो इंडिया में आईपीएल को स्टार इंडिया ने 5 सालों के लिए 16,347 करोड़ यानी 2.55 बिलियन $US में खरीदा है। और आपको बता दो यह डील पूरे क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे महंगी ब्रॉडकास्टिंग डील हुई है। वहीं पाकिस्तान में पीएसएल को जियो सुपर और पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी में दिखाया जाता है और आगे होने वाले सीजन 7 और सीजन 8 के लिए पीटीवी स्पोर्ट्स और ए स्पोर्ट्स ने पीएसएल को 24 मिलियन $US देकर 2 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अपने नाम की है। और अब बात कर लेते हैं अवार्ड्स की, तो आईपीएल में बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं। जैसे पहला अवार्ड है ऑरेंज कैप। ये अवार्ड आईपीएल सीजन में उस खिलाड़ी के पास होता है जो सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। दूसरा अवार्ड होता है पर्पल कैप। ये अवार्ड आईपीएल सीजन में उन खिलाड़ी के पास होता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएसएल अवार्ड्स की, तो पीएसएल में पहला अवार्ड आता है ग्रीन कैप और ये अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रन पूरे सीजन में बनाते हैं। नंबर 2 मैरून कैप। ये अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों लीग की प्राइस मनी की, तो आईपीएल में विनर टीम को 20 करोड़ रुपया दिए जाते हैं जबकि वही रनर अप टीम को 12.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। जबकि पीएसएल में विनर टीम को 3.5 करोड़ रुपया दिया जाता है और रनर अप टीम को 1.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। वही टोटल मैचेस की बात करें तो आईपीएल में टोटल 60 मैच खेले जाते हैं जबकि पीएसएल में टोटल 34 मैच खेले जाते हैं। और अगर हम हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो पूरे आईपीएल हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज्यादा रन क्रिस गेल ने 175 रन बनाए हैं। वहीं पीएसएल में सबसे ज्यादा रन कॉलिन इनग्राम ने 127 रन बनाए हैं। वहीं मोस्ट इंडिविजुअल सेंचुरीज की बात करें तो आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरीज क्रिस गेल ने 6 सेंचुरी लगाए हैं। वहीं पीएसएल में सबसे ज्यादा सेंचुरी कमरान अकमल ने 3 सेंचुरी लगाए हैं। मोस्ट 50s की बात करें तो आईपीएल में सबसे ज्यादा 50s डेविड वार्नर ने 50 50 लगाए हैं। वहीं पीएसएल में सबसे ज्यादा 50 बाबर आजम ने 21 50s लगाए हैं। वहीं अगर मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो पूरे आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्सेस क्रिस गेल ने 157 सिक्सेस लगाए हैं। वहीं अगर पीएसएल की बात करें तो सबसे ज्यादा छक्के कमरान अकबर ने 84 छक्के लगाए हैं। वहीं अगर मोस्ट फोर्स की बात करें तो आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोर्स शिखर धवन ने 634 फोर लगाए हैं। वहीं पीएसएल में सबसे ज्यादा फोर बाबर आजम 219 फोर लगाए हैं। तो बात कर लेते हैं हाई पेड प्लेयर्स की, तो आईपीएल 2021 के अनुसार सबसे महंगे खिलाड़ी थे विराट कोहली जो 17 करोड़ रुपए में सोल्ड हुए थे। नंबर 2 पे आता है क्रिस मॉरिस जो 16 करोड़ 25 लाख रुपए में सोल्ड हुए थे। नंबर 3 पे आता है पैट कमिंस जो 15 करोड़ 50 लाख रुपए में सोल्ड हुए थे। वही नंबर 4 पे आता है धोनी जो कि 15 करोड़ रुपए में सोल्ड हुए थे। और नंबर 5 पे आता है रोहित शर्मा और ये भी 15 करोड़ रुपए में सोल्ड हुए थे। तो बात कर लेते हैं पीएसएल के हाईएस्ट पेड प्लेयर्स के बारे में, तो वो है किरण पोलार्ड, बाबर आजम, डेल स्टेन, कॉलिन इंग्राम, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, हसन रजा, क्रिस लिन, सरफराज अहमद। ये सारे प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर आते हैं और ये सभी प्लेयर्स 2 करोड़ 30 लाख 44 हजार पाकिस्तान रुपये में सोल्ड हुए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आईपीएल के हाईएस्ट पेड प्लेयर्स कहाँ 15 से लेकर 17 करोड़ रुपए में बिक रहे हैं। वहीं पीएसएल में हाईएस्ट पेड प्लेयर्स लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपए में बिक रहे हैं। तो आप यहाँ पे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल के हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की सैलरी पीएसएल के हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की सैलरी में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों लीग में से कौन लीग बेहतर है। बाकी आपकी राय